आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। आज जो मैं यूज लेकर आया हूं इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं और उनको पता नहीं होता है कि हाउ टू यूज अ ग्रेट वर्ड हुज नेम इज ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड, बट 99% स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू यूज दिस वर्ड करेक्टली। ऑल का यूजेस ऑफ ऑल। आज का जो यूज लेकर आया हूं ना, एकदम धांसू यूज है। और आज के बाद आपको ऑल में प्रॉब्लम नहीं होगी कि ऑल का यूज कैसे करेंगे, लेकिन 5 से 7 मिनट की इस वीडियो में पूरा नजर गड़ा के पूरा माथा को झोंक देना है, समझना है। थोड़ा सा दिक्कत करेगा ये, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक कॉमन रूल है। पहले बता दूं, ऑल का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं। पहले आप ये समझ लो, ऑल कैन बी यूज्ड in singular. All can be used in singular and plural both. all का यूज सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों में कर सकते हैं। अब कॉमन रूल क्या है? पहला है, अगर कोई काउंटेबल नाउन है, फॉर काउंटेबल नाउन, ये नॉर्मल रूल है, समझते जाना। फॉर काउंटेबल नाउन्स, for countable nouns, all takes plural verb। जब काउंटेबल नाउन में इसका यूज करोगे ऑल का, तो ऑल किस में यूज करोगे? प्लूरल में यूज करोगे, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। फॉर अनकाउंटेबल, देखो यही छोटी छोटी चीजें है ना, मेनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब इन इंग्लिश। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटी छोटी चीजों से ही ना बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण होता है। देखते होंगे कि 50 स्टोरी बिल्डिंग है, 100 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन इतनी बड़ी इमारत है, बिल्डिंग है, बनती किससे? एक छोटी सी ईंट से बनती है, नहीं बनती है। तो यही इंग्लिश का ये सब वो है जो ईंटें हैं। अगर आप इसको एक बार ईंट को संजो करके रख लिए ना, पूरी इमारत खड़ी हो जाएगी इस पर, और बेहतरीन ढंग से होगी, ठीक है। फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, जिस नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑल क्या आता है? ऑल टेक्स सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब यह है, मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, जब काउंटेबल नाउन के लिए ऑल का यूज करोगे तो ऑल का यूज किस में करोगे? प्लूरल में यूज करोगे, सिंपल सी बात है। जब अनकाउंटेबल नाउन का यूज करोगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो ऑल का यूज किस में करोगे? सिंगुलर में करोगे, सिंपल सी बात है। पहले हम आपको इसको सेंटेंस से क्लियर करते हैं। पहले इस रूल को देखिए, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, बढ़िया से समझना, ऑल द स्टूडेंट्स आर going to visit the red fort। तो ऑल द स्टूडेंट्स, ये तो स्टूडेंट्स क्या है? काउंटेबल है। तो अगर ऑल का यूज काउंटेबल नाउन के लिए किया है, नॉर्मल रूल यही है, काउंटेबल नाउन के लिए किया है, तो क्या आ जाएगा? ऑल का यूज किस में करोगे? प्लूरल में। तो यहां आर आएगा। अगर यहां इज करोगे तो गलत हो जाएगा। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये काउंटेबल है, ठीक है। अब देखिए, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, सारा पैसा खर्च कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, अगर यहां पे हैज के बदला में आप हैव करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनी क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। इतना तो आपको पता होगा ना, जिनको नहीं पता है लिख लेना जी, माथा में घुसेर लो इसको। टाइम, मनी और वर्क, टाइम, मनी एंड वर्क, ऑल द 3 वर्ड्स आर अनकाउंटेबल नाउन। याद रखना, ये तीनों वर्ड्स क्या है? अनकाउंटेबल। कोई पूछे टाइम क्या है? अनकाउंटेबल।
ये मत सोचना कि 2 o'clock 3 o'clock, ना 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 ना, ये इंग्लिश है। टाइम क्या है? अनकाउंटेबल। मनी क्या है? अनकाउंटेबल। वर्क क्या है? अनकाउंटेबल। अभी क्लियर कर देता हूं। अभी देखो, तो ऑल द मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए अगर आप यहां पे हैव करोगे तो गलत हो जाएगा। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंड, सारा पैसा खर्च कर दिया गया है। आई बात समझ में? क्लियर है? ये क्या है? अनकाउंटेबल है मनी, इसलिए हैज किया। यहां पे हैव करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। टाइम का यूज हमेशा सिंगुलर में करना है, ध्यान रखना है। और मनी का भी यूज, और वर्क ही, ठीक है ना। मैंने सारा काम कर लिया है, सारा काम खत्म हो गया, तो क्या कहोगे? ऑल द वर्क्स। वर्क्स करोगे गलत हो जाएगा बाबू। ऑल द वर्क। क्यों? क्योंकि वर्क क्या है? सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल द वर्क्स नहीं करोगे। ऑल द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। हैज बीन फिनिश्ड कहो या डन कहो, सारा काम कर लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, सारा काम हो चुका है। ऑल द वर्क हैज बीन डन। तो यहां पर अगर नॉन काउंटेबल होगा, नॉन अगर काउंटेबल होगा तो ऑल का यूज किस में करोगे? प्लुरल में। लेकिन अगर नॉन अनकाउंटेबल होगा तो ऑल का यूज किस में करोगे? सिंगुलर में। ये मैंने जानबूझ के वर्ड दे दिया है, एक पंथ दो काज हो जाए, ठीक है। अब जैसे यहां पे मनी है, वर्क है, टाइम है, ठीक है। इट इज टाइम टू स्टडी। इट इज टाइम टू स्टडी। टाइम का यूज किस में करना है? सिंगुलर में करना है। अब जैसे सारा समय आपने बर्बाद कर दिया तो क्या कहोगे? ऑल द टाइम। क्या कहोगे आप? ऑल द टाइम हैज बीन डिस्ट्रॉयड या स्पॉइल्ड, वेस्टेड बाय यू। सारा समय आपने बर्बाद कर दिया था, क्या कहोगे आप? ऑल द टाइम हैज बीन वेस्टेड। वेस्ट मतलब बर्बाद करना, वेस्टेड बाय यू। आपने सारा समय बर्बाद कर दिया है, समझ के, खराब कर लिया है। तो देख लो ये चीज समझ के, ये माथा में फिट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों वर्ड्स हैं। तो ऑल का यूज सिंगुलर में, ऑल का यूज काउंटेबल नाउन के साथ प्लुरल में, ऑल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर में यूज करेंगे। ये तो बेसिक रूल है। अब देखो, अब आपको मजा आने वाला है, यहां ध्यान से सुनना। अब यहां ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑल काउंटेबल नाउन के साथ भी आया हुआ हो, ध्यान सुनना, अगर ऑल काउंटेबल नाउन के लिए आया हुआ हो, अगर ऑल काउंटेबल नाउन के लिए आया हुआ हो, कोई भी काउंटेबल नाउन है, अगर ऑल काउंटेबल नाउन के लिए आया हुआ हो, तो अब यहां पे सेंस दिखा जाएगा। अगर काउंटेबल नाउन को, अगर काउंटेबल नाउन काउंटेबल होगा, ध्यान से सुनना, पता चलेगा। काउंटेबल नाउन क्या होगा? काउंटेबल होगा। अगर काउंटेबल नाउन काउंटलेस होगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पेशल रूल है, यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। ऑल काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज कर रहे हो, और ऑल अगर काउंटेबल मोड में होगा, यानी कि काउंटेबल को काउंट कर सकते हो, काउंटेबल में होगा, तब तो आप इसके साथ इसका यूज किस में करोगे? प्लुरल में यूज, सॉरी, तब इसका यूज किस में करोगे? प्लुरल में। ये थोड़ा समझना। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन है लेकिन वो काउंटलेस मोड में है, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटलेस मोड में है, तो इसका यूज किस में करोगे? सिंगुलर में करोगे। यहां समझोगे आप, सिंगुलर में करोगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं कहूं सब कुछ ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ध्यान से देखो, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। तो यहां पर आप ऑल क्या है तो काउंटेबल, लेकिन सेंस क्या ले रहा है? काउंटलेस। आप हर चीज ठीक है। आपको कोई पूछता हाउ आर यू, व्हाट्सअप nowadays, how are you feeling better, is not nowadays, है ना। तो आपको क्या आजकल ठीक है? आप बोलते हाँ यार सब कुछ ठीक है, ओके है, all is okay, all is well, all is good, सब कुछ ओके है। यानी कि सब कुछ मतलब जितनी सारी चीजें सब काउंट नहीं किया जा सकता। यहां ध्यान समझो, all is well, क्योंकि यहां पर नाउन तो काउंटेबल है, लेकिन सेंस क्या ले रहा है? काउंटलेस ले रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो सब कुछ ठीक है मेरे लाइफ में, सब कुछ अलग, कितना गिनाऊं, काउंटलेस है। ऑल इज वेल। आमिर खान की मूवी देखें 3 Idiots, उसमें भी आमिर खान हमेशा बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। यहां पे ऑल क्या है? यहां ऑल है काउंटेबल, सब कुछ, ये ठीक है, ये ठीक है, घर माँ बाप ठीक है, हाँ मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा शरीर ठीक है, हाँ मेरा भाई भी पढ़ रहा है, पापा का भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, जमीन जायदाद भी ठीक है, सब कुछ चल रहा है, केस था वो भी खत्म हो, सब कुछ ठीक है, काउंटलेस है तो ये काउंटेबल यहां पे।
लेकिन ये है क्या, काउंटलेस मोड में है। जब काउंटलेस मोड में होगा इसका सिंगुलर। अब मैं देखूं, आपको कोई पूछता है कि आपके घर पर सब कैसे हैं, आपको पूछता है ना कि आपके घर पर सब कैसे है, तो आपको तो हाँ यार सब घर पर सब ठीक है। तो अब देखो, अगर आपने यहां पे ये कहा कि ऑल इज वेल एट होम, ऑल इज वेल एट होम, तो अब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल तो काउंटेबल है लेकिन ऑल काउंटलेस मोड में नहीं है। अब ऑल क्या है, काउंटेबल मोड में है। यानी आपके घर पर कितने लोग होंगे, हाँ यार घर पर सब अच्छे हों, कितने मेंबर होंगे, 5, 10, 15, 20, कितने, काउंट तो किया जा सकता है ना। ध्यान से सुनो, ये बहुत डीप रूल है, अक्सर स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज करते हैं। ऑल इज वेल एट होम, घर पर सब अच्छे हैं, तो घर पर कितने लोग होंगे भाई, काउंट तो किया जा सकता है ना। तो अब काउंटेबल नाउन किस में है, काउंटेबल मोड में है। जब काउंटेबल मोड में होगा तब आप उसका यूज किस में करोगे, प्लूरल में करोगे। तो यहां पर इज क्या आ गया, गलत। अब यहां क्या होगा, आर, ऑल आर वेल एट होम, घर पर सब अच्छे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी? इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। क्लियर है? ऑल अगर काउंटेबल है लेकिन वो सेंस ले रहा है काउंटलेस, माने कोई काउंटेबल नाउन है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है काउंटेबल तो है लेकिन उसको काउंट ही नहीं कर सकते, तब ऑल माथा में घुसेर लो, फिट कर लो, क्या हो जाएगा, ऑल का यूज सिंगुलर में यूज करोगे। लेकिन जब ऑल काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है, उसको काउंट भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, घर पर कितने लोग होंगे भाई, तो ऑल आर वेल एट होम। क्लियर है? कंप्लीट। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अब यहां पे देखो, ऑल इज, यहां देखो अब यहां पे ऑल इज वेल, ये एक प्रोवर्ब है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। लोग बोलते हैं कि नहीं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला है कि नहीं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वो हर चीज ठीक है जब उसका अंत हो। तो कितनी सारी चीजें हैं जिसका अगर अंत अच्छा होगा, अंत अच्छा होगा तो अच्छा होगा। तो ये तो काउंटलेस सेंस में है ना, इसको काउंट नहीं कर सकते। तो क्या है, ऑल इज वेल दैट एंड्स, देखो यहां पे एंड्स आया है। अगर यहां पे एंड करोगे, ये बताया था एक वीडियो में, प्रिंसिपल हो इसलिए एक एक वीडियो मेरा देख लेना। एंड क्या है, अगर यहां पे दैट एंड करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां एंड क्या है, सिंगुलर, दैट एंड्स वेल। आभार में एस और यस ला क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, मैं बताया था ये एक वीडियो बना के। अगर ऑल आर कहोगे तो गलत जाएगा। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दुनिया में वो हर एक चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। दुनिया में हर एक चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। तो ये तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो चमकती है और सोना नहीं है। ये शर्ट भी चमक रहा है, सोना नहीं है। घड़ी भी चमक रहा है, सोना नहीं है। ट्यूबलाइट भी चमक रही है, सोना नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो चमकती है लेकिन सोना नहीं है, तो काउंटलेस है तो काउंटेबल नाउन, लेकिन मोड क्या है, काउंटलेस। तो किस में यूज करोगे, ऑल दैट ग्लिटर्स। देखो यहां पे ग्लिटर्स किया गया है। अगर आप यहां पे ग्लिटर करते तो गलत हो जाएगा। बाबू बहुत ध्यान से देख लेना, बेसिक इंग्लिश इसके लिए अच्छी होनी चाहिए, ये मैं बताया था। ऑल दैट ग्लिटर कहोगे तो गलत, ग्लिटर करोगे तब तो इसका मतलब ऑल प्लूरल में है। यहां पे ऑल किस में सेंस में है, सिंगुलर है ऑल। यहां पे ऑल क्या है, सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि काउंटलेस मोड में है। काउंटलेस मोड में होगा तो सिंगुलर होगा, तभी तो यहां पे ग्लिटर्स किए हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, देखो यहां पे भी इज किया। अगर आर करोगे तो वहां क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ऑल क्या है, यहां पे सिंगुलर है। आई बात समझ में, ये एक स्पेसिफिक रूल है ऑल का, अक्सर स्टूडेंट्स इसके बीच कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, मैं फिर एक बार बताता हूं। ऑल अगर काउंटेबल नाउन के साथ हो, नाउन हो काउंटेबल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस नाउन को काउंटलेस नहीं किया जाता, सेंस काउंटलेस है, तो वहां पे ऑल का यूज सिंगुलर में कर लेना, फिट कर लेना, माथा में घुसेर लेना। बात को समझ गए? हां, अगर ऑल काउंटेबल नाउन के साथ किया गया है और उसको आप काउंट भी कर सकते हैं तब वो प्लूरल में आएगा। अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको माथा में फिट रखो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑल का यूज सिंगुलर में ही करना है। बात इसमें आ जाती है काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन में दो सेंस लेता है, काउंटेबल नाउन काउंटलेस है कि काउंटेबल है। आई बात समझ में? दिक्कत हो बार बार वीडियो को देख लेना, मैंने ऑल का यूज कंप्लीट कर दिया है जी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।